Hello friends, I hope you guys are doing great. This short video is for CA final students. Few days back, Jan 26 का CA final result announce हुआ and obviously बहुत सारे बच्चे अनफॉर्चुनेटली एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पाए. वी विल नॉट गेट इनटू द डिस्कशन कि भाई ये रिजल्ट के अंदर हमारा परसेंटेज रिजल्ट का कम हुआ है इन कंपैरिजन टू लास्ट फ्यू अटेम्प्ट्स, पेपर ट्रेंड चेंज हुआ है एंड ऑल. आई बिलीव लेट्स फोकस प्योरली ऑन if your result was unfortunate, what should be our action plan for the next attempt? That should be the focus area according to me. देखो, I believe 1 or 2 days एक इंसान को ये unfortunate news को accept करने में समय लगता है, but धीरे धीरे if you know the reasons according to me, move on करना आसान होता है. That's why तो introspection उतना ही करो जिससे आपको main reasons मिल जाए. तो I will divide today's discussion in 2 parts. अगर आपने Jan 26 का एग्जाम लिखा था और आपका रिजल्ट अनफॉर्चुनेट है, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रुप 1 में ऑडिटिंग सब्जेक्ट के ऊपर स्पेसिफिकली, एंड लेट्स से ऑडिट में आपका स्कोर जो है वो बिटवीन 30 to 40 है. मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे रहेंगे जो समवेयर बिटवीन 25 to 40 के बीच में स्कोर कर रहे होंगे. 40 भी मैंने इसलिए कवर किया बिकॉज बहुत सारे बच्चों को 40-45 आया होगा बट उनका लेट्स से ओवरऑल एग्रीगेट फिट नहीं हुआ होगा बिकॉज इस बार एफआर में बहुत आसानी से एग्जामिनेशन नहीं मिला है. दैट मींस इवन एफआर के अंदर भी मार्क्स शॉर्ट रहे हैं तो शायद आप एग्रीगेट की वजह से अनसक्सेसफुल हो गए होंगे. अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो आपने सबसे पहले क्या करना चाहिए, हम आपको एक ओवरव्यू देंगे. लेट्स से यू आर नॉट इन दिस सिचुएशन, यू आर इन अनदर सिचुएशन ऑल टुगेदर कि सर हमने सिलेबस कवर करने का ट्राई किया था, मैं टाइम पे मेरे लेक्चर्स से कंप्लीट नहीं कर पाया, या लेक्चर्स कंप्लीट करने के बाद मेरा एक भी डिटेल्ड रिवीजन नहीं हुआ था, या मे बी यू गॉट स्टक, एक ग्रुप देना चाहिए दोनों देना चाहिए, फिर आपने दोनों लिख दिया, इस वजह से आप अनसक्सेसफुल हो गए. मतलब बॉटम लाइन ये है कि आपका जो स्कोर है वो बिलो 30 है ऑडिट के अंदर, या आपको लगता है आपका प्रिपरेशन ही बराबर से नहीं हुआ था, सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ था. उस केस में आपने क्या करना चाहिए, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्रोस्पेक्ट करके ये जानना वेयर डू आई एक्चुअली फॉल, वेयर एम आई स्टक. उसके हिसाब से डिसीजन लेना आसान होता है. सिर्फ अगर आप बस अनफॉर्चुनेट था यही सोचते रहेंगे तो आपको आगे एक्शन प्लान नहीं मिलेगा. सो अगर आप 30 to 40 के अंदर हैं और आपको पता है या एग्रीगेट की वजह से आपको 40-45 भी आया बट एग्रीगेट यू वर नॉट एबल टू मेक इट, इफ दैट इज द केस क्या करना चाहिए, देयर शुड बी अ सेपरेट अप्रोच ऑल टुगेदर. एंड लेट्स से यू आर बिलो 30 या आपका ओवरऑल सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है सब्जेक्ट के अंदर बिल्कुल भी, तो आपके लिए एक सेपरेट सोल्यूशन होना चाहिए. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट केस. मेरे हिसाब से बहुत सारा बच्चा इस केस के अंदर रहेगा, ये मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन का पॉइंट बनता है. लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम देयर. देखो पहली बात तो अगर आप 30 से 40 के बीच में हो, आपने पूरा सिलेबस कवर किया हुआ था या आपका एग्रीगेट की वजह से ओवरऑल क्लियर नहीं हो पाया ग्रुप 1, तो उस केस में मुझे नहीं लगता आपको कोई वापस से बैच करने का जरूरत है. बिकॉज नाउ इट इज ऑल अबाउट इन लास्ट 2 मंथ्स मैं कैसे बराबर से सब्जेक्ट को रिवाइज कर लूं, मे बी 1 या 2 100 मार्क का पेपर लिखूं, हाउ डू आई गेन माई कॉन्फिडेंस बैक एंड हिट द May 26 एग्जाम. दैट शुड बी योर थॉट प्रोसेस. उसके लिए सिंपल चीज होता है वापस से चीज समझना कि भाई आउट ऑफ 19 चैप्टर्स, दैट इज चैप्टर नंबर 1 to 19, किस चैप्टर का कितना वेटेज है, मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी माय फोकस पॉइंट्स एंड ऑल. तो मैं हमेशा बोलता हूं जैसे 1 to 11 हमारे एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स वाले जो चैप्टर्स है उनका वेटेज 50 मार्क का है, एथिक्स का वेटेज हमारा 20 मार्क का है ही है. मतलब 70 मार्क तो ऑलमोस्ट इन 12 चैप्टर्स के ऊपर फिट होता है. देन आई हैव मिसलिनियस चैप्टर्स फ्रॉम 12 to 18 जिनका लगभग 25 से 30 मार्क का वेटेज बनता है. आपको ये क्लैरिटी लगा करके फिर आपका अप्रोच बनाना चाहिए. अकॉर्डिंग टू मी बच्चों, इफ यू आर इन द फर्स्ट सिचुएशन, अगर आप थोड़े बहुत लॉजिकल रिवीजन सेशंस अटेंड करके, थोड़ा प्रैक्टिस करके एक बार अपने आप को रीस्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा अगर फोर्स करो, इट इज वेरी इजीली पॉसिबल. यस, सेम बुक पढ़ना, सेम सब्जेक्ट को वापस से रीड करना मे साउंड चैलेंजिंग, बट अंडरस्टैंड when you are in these situations, the only way you can actually get out of it is making the first step. आपको बुक ओपन करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा. मे बी फॉर फर्स्ट 5 days शायद आपको ऐसा लगे कि मैं इसे फोकस ही नहीं कर पा रहा हूं, आई एम रीडिंग द सेम सेंटेंस 100 times. इट मे हैपन. आप क्या कर सकते हो उस केस में, थोड़ा रिविजन सेशंस का हेल्प ले सकते हो, थोड़ा बहुत मे बी जो आपको इजी चैप्टर्स लगते हैं वो पहले पढ़ सकते हो. तो अकॉर्डिंग टू मी आपने प्राइमा फेसिया सिंपल अगर आप मुझे पूछो तो अगर रिविजन सेशंस देखे, थोड़ा बहुत खुद से पढ़ने का शुरुआत किया, थोड़ा अच्छे से क्वेश्चन आंसर से प्रैक्टिस किया, अकॉर्डिंग टू मी यू विल बी एबल टू गेट ओवर ऑल दिस सिनेरियो और आप May 26 के अंदर आराम से पास हो सकते हैं. बस आपको एफर्ट अभी से लेना पड़ेगा, आपके पास बहुत समय है नहीं, बिकॉज वी आर ऑलरेडी इन मार्च, वी हैव लास्ट 2 months लेफ्ट, लिटरली लेस देन 2 months लेफ्ट. तो आपको
अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा सैड रहने के लिए समय एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर बहुत समय होता तो बात अलग थी, अब आपको कैचअप करने की जरूरत है। 1 or 2 days इज फाइन। सबके सिचुएशंस अलग अलग है, आई अंडरस्टैंड, रीजंस अलग अलग रहेंगे। हर केस पे जाने के बजाय सबका सोल्यूशन सेम है कि आपको उठ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन फोकस ऑन रिविजन सेशंस। अब देखो, अपना है एक रिवीजन सेशन का प्लेलिस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। इसके अंदर मैं इस बार फॉर May 26 बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस लेके आने वाला हूं। आई हैव अ प्रॉपर प्लान इन प्लेस, जिसमें ऑलरेडी कुछ सेशंस जो हमने कंडक्ट किए थे फॉर Jan 26 विच वर न्यूली रिकॉर्डेड सेशंस, क्रिस्प सेशंस, कि भाई 701 ये बोलता है, ये उसका लॉजिक है, ये उस पे लॉजिकल क्वेश्चन आएगा, मेरे को 30-40 मिनट्स के अंदर मिल जाना चाहिए कि भाई मेरे को क्या पढ़ना है। देखो सी, इन सेशंस के दौरान ऑब्जेक्टिव आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देना नहीं है, आपको ज्ञान एक्सप्रेस करना नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट 701 के लिए मेरे को एग्जाम में इतना आना चाहिए, ये क्वेश्चंस का फॉर्मेट है, ये मेरा थॉट प्रोसेस होना चाहिए। अगर मैं ये समझ लूं, ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूं, मेरा काम हो जाएगा। अगर आप ये फॉलो करोगे प्रोसेस, तो मेरे हिसाब से एक बार रिविजन भी होगा, क्लैरिटी भी आएगा और आपका कवरेज भी बढ़ते जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, आप ये प्लेलिस्ट को रेफर करें, इसमें ऑलरेडी कुछ सेशंस हैं, तो आई हैव मेड अ डिटेल्ड लिस्ट आल्सो फॉर द सेम। आपके लिए एक सेपरेट लिस्ट बनाया है कि भाई इसके अंदर 1 to 11 को लेकर के ये स्टैंडर्ड्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। चैप्टर 1 to 11 में जो एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स है, उसमें ऑलरेडी पूरा 800 सीरीज, 700 सीरीज के मेजर स्टैंडर्ड्स, फिर आपका SS 600 हो गया, 5105, दीज आर न्यूली इंक्लूडेड रिविजन सेशंस जो हमने Jan 26 के लिए कंडक्ट किए थे। इसी में ही हम ये एडिशनल सेशंस कंडक्ट करने वाले हैं। बहुत बड़ा लिस्ट है, मेरे लिए चैलेंजिंग टास्क है, बिकॉज आई विल ऑल्सो हैव रेगुलर लेक्चर्स फॉर इंटरमीडिएट, बट डोंट वरी, आई it's my duty and it's absolutely you're right to have access of all of this. So from let's say this Monday itself, every day 1 to 2 sessions I'll keep recording. तो आने वाले next 20-25 days के अंदर my target is 1 to 11 related जो बचा हुआ मिसिंग पार्ट है वो पूरा का पूरा। इसमें से बहुत सारा चीज ऑलरेडी ओल्ड वाला कवर्ड था, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, पर वो थोड़े ज्यादा डिटेल में थे। तो मैं चाहता हूं आपका समय और कम इन्वेस्ट किया जाए और कम से कम समय के अंदर रेलेवेंट पार्ट विद अपडेटेड क्वेश्चंस कवर कर लिया जाए। इसीलिए ये अपडेटेड सेशंस मैं कंडक्ट करना शुरू करूंगा फ्रॉम दिस मंडे ऑनवर्ड्स। आपको इसी प्लेलिस्ट में ये सेशंस अपडेट होते जाएंगे। मैं आपको टाइम टू टाइम आकर के गाइड करते जाऊंगा कि आपने अभी तक कितना कवरेज कर लिया है, यहां पर आपको क्या एडिशनल चीजों पे फोकस करना चाहिए। इससे आपके साथ में एटलीस्ट इफ आई स्टे फॉर नेक्स्ट 30-40 डेज वो कंटिन्यूटी आपके अंदर बनी रहेगी एंड अकॉर्डिंग टू मी आप May 26 आराम से क्लियर कर पाएंगे। वो थॉट प्रोसेस के साथ में मैं आपके सामने लेक्चर लेके आया हूं। नीचे फिर आते हैं कुछ चैप्टर्स में एथिक्स वाला पार्ट जो है वो ऑलरेडी मैंने डिटेल में एक 7 to 8 आवर्स, अब आप बोलेंगे सर 7 से 8 घंटा, बेटा एथिक्स 20 मार्क के लिए 120 पेज है आईसीए मॉड्यूल में, मोर देन 120 पेजेस, वो सब कवर करना, बिकॉज एक एक कॉर्नर से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जब आप पढ़ो, मैं हमेशा बोलता हूं आप अभी शॉर्टकट लगाओगे 20 घंटे के लिए, हमें अनफॉर्चुनेटली वापस एक अटेम्प्ट लिखना पड़ेगा, दैट इज स्पेंडिंग मोर देन 4 to 5 months। अंडरस्टैंड, 20 hours right now is better than devoting 4 to 5 months again with a very सैड मेंटल स्टेट ऑफ माइंड। इसीलिए आज शॉर्टकट लगाने के लिए जाओगे तो लॉन्ग टर्म के अंदर इसके रेपरकशंस आपको देखने को मिलेंगे। मैं लास्ट 12-13 साल से ये बात बोलते आया हूं, इन अ थियरी सब्जेक्ट डोंट अप्लाई शॉर्टकट। देखो दो सिचुएशन होती है, क्या होता है, कोई बच्चे ने शॉर्टकट लगाया, वो बच्चा इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, लैंग्वेज बढ़िया है, किस्मत बढ़िया है, सब ठीक हो गया, इट वर्क्स in that person's favor, but it doesn't apply in everyone's case। इसीलिए सिंपल है, फुल फ्लेज्ड अप्रोच क्या है, आप सब कुछ ढंग से पढ़ के जाओ। एमसीक्यू में तो कुछ भी आ सकता है, से सिंपल फंडा बेटा। डिस्क्रिप्टिव पार्ट 70 मार्क का है, मान के चलो 10 मार्क का पेपर आप अटेम्प्ट ना करो, 60 मार्क का अटेम्प्ट करोगे, 50% मार्क्स आएगा, मतलब 30 नंबर आने वाला है। द एंटायर गेम ऑफ 50-60 इज डिपेंडेंट अपॉन योर एमसीक्यू। एमसीक्यू के लिए पूरा सिलेबस ढंग से पढ़ना पड़ेगा, एक लाइन के ऊपर भी एमसीक्यू बनाया जा सकता है। तो सिंपल है, अगर आपको एमसीक्यू में 20 से लेकर के 28 के बीच में स्कोर करना है, आपको पूरा सिलेबस ढंग से कवर करना है, उसके लिए समय लगे तो डिवोट करो। क्रंच मोर नंबर ऑफ आवर्स, 10 घंटे पढ़ सकते हो, 2 घंटे एक्स्ट्रा डिवोट करो, बट लॉजिकल तरीके से डिवोट करो। 2 hours एक्स्ट्रा ईच डे, 50 days, यू हैव 100 hours एक्स्ट्रा विदाउट एनी डाउट। ये अगर आप थोड़ा अपोर्शन कर दो, 20 घंटा ऑडिट को एक्स्ट्रा दे दिया, 30 घंटा एएफएम को एक्स्ट्रा दे दिया, 30 hours एफआर को एक्स्ट्रा दिया, यही आपका गैप है। वेर यू आर 30-40 में जो आप हैं और जो 50-60 का जो गैप रहेगा, वो यही एडिशनल आवर्स है इन अ मोर स्ट्रक्चर्ड मैनर। सो अकॉर्डिंग टू मी डोंट लुक एट नंबर ऑफ आवर्स, इतना समय लगता है सब कवर करने के लिए। फटाफट उड़ाने के लिए जाओगे, मेरा कंप्लीशन जल्दी हो जाएगा, पर आपको समझ में नहीं आएगा और आपको नहीं पता चलेगा आपको क्या करना है। ये चैलेंज को ओवरकम करने के लिए स्पेंड सम टाइम। अकॉर्डिंग टू मी
एथिक्स ऑलरेडी कवर्ड है, इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐड हम कर देंगे सेपरेटली, बट डोंट वरी, ये ऑलरेडी पार्ट कवर्ड है। ईएसजी के लिए एक डेडिकेटेड शॉर्ट क्रिस्प वीडियो बनाया हुआ है जो आपको पूरा ईएसजी का कवरेज देता है। बचे हुए जो चैप्टर्स है, योर डिजिटल ऑडिट, पीएसयू, इंटरनल, आई एम प्लानिंग सबके लिए डेडिकेटेड 1 आवर या डिजिटल जैसे सब मे बी चैप्टर के लिए मे बी 2.5 आवर्स लगेगा, बिकॉज चैप्टर बहुत वास्ट है। एक ही क्वेश्चन आता है, मुझे पता है आरओआई बुरा है पर आता जरूर है, तो आई विल ट्राई टू कवर ऑल ऑफ देम ऑल्सो, ताकि आपके लिए लिटरली अगर आप मुझे पूछें एक तरीके से रिवीजन सेशंस के फॉर्मेट में 100% सिलेबस मेरा कवर हो जाए, ताकि मेरा स्टैंडर्ड जहां पर भी मैं स्टक फील कर रहा हूं, आई ओपन द रिवीजन सेशन, पढ़ूं, उसके बाद मैं खुद गो थ्रू करूं, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूं, आगे बढ़ूं। अकॉर्डिंग टू मी, इफ यू फॉलो दिस अप्रोच एंड यू आर ऑलरेडी बिटवीन 30 to 40, कोई आपका दिक्कत नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। इसे आप ब्लाइंडली फॉलो करें, इट विल वर्क इन योर फेवर। दूसरा चीज, अपडेटेड Q&A बुक एंड एमसीक्यू का पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको फ्री रिसोर्सेज का गूगल ड्राइव का एक लिंक मिलेगा, जहां पर आपको फाइनल ऑडिट के लिए फॉर May 26 एग्जाम अपडेटेड Q&A का पीडीएफ, अपडेटेड एमसीक्यू का पीडीएफ मिल जाएगा, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं आगे जाके May 26 के लिए अपडेट करूंगा वो आपको मिल जाएगा, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपने करने चाहिए वो लिस्ट आपको मिल जाएगा, एवरीथिंग एट वन सिंगल प्लेस। सेम चीज टेलीग्राम चैनल पे भी रहती है, उसका भी लिंक रहेगा आपके पास में, ताकि आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं। एंड यू कैन गेट डिफरेंट इनसाइट्स ऑन अ डेली बेसिस, नॉट ऑन अ डेली बेसिस, आई वोंट स्पैम यू एवरी डे, बट वंस इन अ वीक और समथिंग, ताकि आपको अपडेटेड कंटेंट, रेलेवेंट चीज मिलते जाए। एक 100 मार्क का टेस्ट पेपर, देखो अब मैं आपको दो तरीका बोलता हूं। जिसने सब्जेक्ट पहली बार पढ़ा है उसने भले चलो 1 to 11 के लिए एक टेस्ट लिखा, 12 to 18 के लिए एक टेस्ट लिखा, लेट्स से ऐसे टेस्ट 2-3 लिख लिए चलता है। जब आपने ऑलरेडी पूरा 100 मार्क का पेपर लिखा हुआ है, अब चैप्टर 1 के ऊपर 50 मार्क का पेपर तो आएगा नहीं, आपको मालूम है चैप्टर 1 के ऊपर 1 या 2 क्वेश्चन आने वाला है। मैं सिंपल बोलूंगा, 2 महीने बचाए एग्जाम के लिए, चुपचाप सिंसियरली पढ़ना शुरू करो, पूरा रिविजन खत्म करो 100% एक बार, उसके बाद एक 100 मार्क का पेपर लिखो। वो जो 100 मार्क का पेपर लिखो, फाइनल में हो आप ये मत सोचो वो चेक करके मेरे को मिलेगा उसमें 60 आ गया मतलब एग्जाम में 60, डोंट थिंक लाइक दिस। पेपर लिखते वक्त 3 घंटे में पेपर को अप्रोच कैसे करना है, व्हाट मिस्टेक्स आई शुड नॉट मेक। सो मैं सिंपल फंडा बॉस, आई विल नॉट गिव यू एनी गिमिक्स, सिंपल आई विल गिव यू 100 मार्क का पेपर। उसके रिगार्डिंग मैं एक डेडिकेटेड वीडियो रिकॉर्ड करूंगा जहां पर आपको गाइडेंस दूंगा कि आपको भाई उस हर क्वेश्चन के अंदर आइडियली क्या करना चाहिए था, क्या आपने लिखा होगा, क्या आपने नहीं लिखा होगा, कहां पर आप चीजों को मिस आउट कर देंगे, ये चीज को इंटीग्रेट करने से, इंक्लूड करने से आपको कैसे थोड़े से मार्क्स एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, और प्रॉपर गाइडेंस आपको दे दिया जाएगा। फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ अप्रैल, बाय द टाइम आपका एक फर्स्ट डिवीजन हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, नेक्स्ट 25-30 डेज, तब आपने 100 मार्क का पेपर लिखना चाहिए जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा विदाउट फेल। फिर सर आपको ये सारे के सारे सेशंस का जो एक्सेस मिल रहा है, इसका एक प्लानर और एक पीडीएफ जो है वो भी इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 1 या 2 दिन बाद अपडेट कर दिया जाएगा। वो धीरे धीरे प्लानर अपडेट होते जाएगा जैसे जैसे एडिशनल सेशंस ऐड कर दिए जाएंगे। ये सारे नए सेशंस में ऐड करने वाला हूं, स्ट्रिक्टली कंसीडरिंग लास्ट फ्यू अटेम्प्ट्स के अंदर आईसीएआई किस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, ताकि आपके लिए कम से कम समय में एक एटलीस्ट गाइड रहे कि भाई मेरे को कैसे कैसे आगे अप्रोच करना चाहिए और मेरा फोकस पॉइंट क्या होना चाहिए। अगर आप सिंसियरली फॉलो करेंगे, अकॉर्डिंग टू मी, इफ यू आर इन दिस सिचुएशन, देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम फॉर यू। अब अगर मान लीजिए आप बहुत ही कम कॉन्फिडेंट है, यू आर बिलो 30, लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट 20s में मार्क्स आ रहा है आपको, या सर 2-4 अटेम्प्ट हो गया है फिर भी लेट्स से 40 क्रॉस नहीं हो रहा है, आई बिलीव मेरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी में ही प्रॉब्लम है एंड मुझे सिर्फ ग्रुप 1 ही देना है, मेरे को आप गाइड कीजिए कि मैं कैसे ग्रुप 1 के लिए इतना शॉर्ट तरीके से पढ़ूं कि भाई मेरा ये फियर खत्म हो जाए। देखो अगर ये बहुत सिग्निफिकेंट फियर है तो मैं आपको बोलूंगा या तो कहीं ना कहीं आपने लेक्चर्स कंप्लीट नहीं किए होंगे, या किए होंगे तो बहुत टाइम पहले किए होंगे। दिस इज व्हेन मे बी अकॉर्डिंग टू मी, ये आपको खुद इवैल्यूएट करना पड़ेगा, शायद आपको एक एग्जाम ओरिएंटेड बैच अटेंड करना पड़ेगा। देखो ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच जो है इसका भी आपको एक प्रॉपर शेड्यूल एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, आई डोंट फोर्स कि आपको करने की जरूरत है, ये आपको खुद इवैल्यूएट करना पड़ेगा। इफ यू आर इन योर स्कोरिंग इन 20s एंड ऑल और आपको क्लैरिटी नहीं है, सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली आपके लिए बनता है और आपको लगता है एक ही ग्रुप लिखना है, मेरे को वैसे भी 3 ही सब्जेक्ट है, आई कैन डिवोट गुड 5 आवर्स टू ऑडिटिंग सब्जेक्ट, तो आप ये फॉलो कर सकते हो। देखो एग्जाम ओरिएंटेड बैच में टोटल आई फिनिश दिस बैच इन जनवरी 2026, 31 जनवरी को मैंने बैच कंप्लीट किया है रिसेंटली, 1 महीने पहले। फ्रॉम May 26 ऑनवर्ड्स के हिसाब से ही पूरा बैच बनाया गया है, अपडेटेड बुक है, अपडेटेड Q&A बुक कवर किया गया पूरा का पूरा। इसमें टोटल आपके पास 55 लेक्चर्स है। अब इसमें कैसा है ना, कुछ लेक्चर्स के अंदर पार्ट 1 पार्ट 2 मल्टीपल सेशंस भी है, सो 1 लेक्चर कैन बी ऑफ 2 आवर्स आल्सो एंड 1 लेक्चर कैन बी ऑफ 1.5 ऐसे मिला के 3 घंटे भी हो सकते हैं। लगभग मान के चलो 140 से 145
45 आवर्स के अंदर सब कुछ कवर होता है। बट आप अगर एग्जाम ओरिएंटेड बैच रेफर कर रहे हो, मेरे हिसाब से आपने टारगेट करनी चाहिए फर्स्ट 40 लेक्चर्स। अगर आप एवरी डे, आई सिंसियरली रिपीट, एवरी डे 4 घंटे का कंटेंट, मतलब आपने लेट्स से लेक्चर नंबर 1 एंड 2 एक दिन में खत्म कर दिया, 3rd एंड 4th एक दिन में खत्म कर दिया, 5th का पार्ट 1 एंड 2 एंड मे बी 6th का पार्ट 1 एक दिन में खत्म कर दिया, अपने सीक्वेंस के हिसाब से 1 or 2 सेशंस इन द मॉर्निंग, 1 or 2 सेशंस इन द इवनिंग, इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाओ। 4 घंटे का कंटेंट एवरी डे सिंसियरली कवर करो। इस पूरे बैच में हैंड रिटन नोट्स दिए हुए हैं पूरे के पूरे। दिस इज लाइक लिटरली रेगुलर डिक्टेशन कंप्लीटली, जिसमें सब कवर हो जाएगा फर्स्ट 40 लेक्चर्स के अंदर। बाय द टाइम यू रीच 40 आपका चैप्टर नंबर 1 to 11 कवर हो जाएगा, आपका चैप्टर नंबर 19 कवर हो जाएगा। मतलब 50 मार्क्स यहां पे, 20 मार्क्स यहां पे, आपका 70 मार्क्स का प्रॉपर राइटिंग प्रैक्टिस करके डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग, ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन, एवरीथिंग विल गेट डन। एंड अकॉर्डिंग टू मी ये 40 सेशंस को कवर करने के लिए अगर थोड़ा एफर्ट लगाओ 25 डेज में करना पॉसिबल है। इसके बाद में जो बचे हुए सेशंस है जैसे ईएसजी वगैरह है, आपको लगता है ना मेरे को 2 लेक्चर नहीं देखने का, इंटरनल के लिए 3 लेक्चर नहीं देखने का, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो, बैंक एनबीएफसी पे फोकस करो। ये चीज पे ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है, ये थोड़ा ढंग से कर लो। बाकी के लिए रिवीजन सेशंस रेफर कर लो। मतलब हैव अ कॉम्बिनेशन जहां पे 25 डेज में डिवोट करूंगा इन 40 लेक्चर्स के लिए, एंड बचे हुए पार्ट के लिए मे बी बैंक एनबीएफसी 1-2 दिन में खत्म कर दिया और बचे हुए 2-3 दिन में सारा बचा हुआ रिवीजन सेशंस कंप्लीट कर दिया। इससे 30 डेज के अंदर अंदर somehow I am able to cover the entire syllabus। इसमें क्या होगा, 70 मार्क्स का जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है वो डिटेल में कवर हो गया, बैंक एनबीएफसी कवर हो गया, ईएसजी डिजिटल बढ़िया से रिवाइज कर लिया। मतलब अब 80-85% बहुत कॉन्फिडेंट सिचुएशन में आ जाएंगे। दिस विल इंप्रूव योर चांसेस सिग्निफिकेंटली। और अगर मान लो आपके पास एएफएम और एफआर में समय कम लगता है बिकॉज यू आर गुड देयर, तो आप यहां पे बचे हुए लेक्चर्स भी कंप्लीट कर सकते हो, इससे आपका 100% कवरेज हो जाएगा। पर अगर एएफएम एफआर को टाइम डिवोट करने की जरूरत है, अगर है तो देना चाहिए, बिकॉज एएफएम एफआर के अंदर एग्जामिनेशन अगर आपके पास में आया तो ओवरऑल ग्रुप 1 पास करने का प्रोबेबिलिटी बहुत इंप्रूव होता है। आई विल नॉट गिव यू एनी फॉल्स प्रॉमिसेस। आपको ऑडिट में मार्क्स आ सकते हैं, इस बार भी बच्चों को 70s में बहुत मार्क्स आए हैं, इट इज पॉसिबल, बट यू कैन नॉट टारगेट दैट। व्हाट यू शुड टारगेट इज इन ग्रुप 1 आई एम वेरी गुड विद एफआर एएफएम, दैट इज वेयर माय टारगेट इज 70+। इन ऑडिट माय टारगेट इज मैं पूरा 100 मार्क का पेपर लिखूंगा, पूरा 100% सिलेबस पढ़ूंगा। एमसीक्यू में टारगेट शुड बी 24-26 एंड डिस्क्रिप्टिव में समवेयर बिटवीन 30 to 35। इससे आपका एक कॉम्बिनेशन बनता है कि मैं कैसे ऑडिट में 50 से 60 के बीच में आ जाऊं। इफ योर लक इज वेल, इफ योर प्रिपरेशन इज वेल, योर लैंग्वेज इज गुड, योर मार्क्स कैन बी मोर देन दैट एज वेल। बट ट्रस्ट मी, इन अ थियरी पेपर दिस शुड बी योर लॉजिकल अप्रोच अकॉर्डिंग टू मी। इससे आपका ओवरऑल कवरेज भी होगा और आपको स्ट्रेस भी नहीं आएगा। तो मैं इस केस में रेकमेंड करूंगा आप लोग ये ईओबी बैच देख सकते हैं। इसके अंदर एवरी डे आपको 4 से 5 घंटों का जो लेक्चर से देखना पड़ेगा। सो समडे इट विल बी ओनली वन, लेट्स से एक लेक्चर का 2 पार्ट होगा, किसी दिन आपके पास में 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे 2 आवर्स ईच। इस तरीके से कॉम्बिनेशन आपको बनाना पड़ेगा। क्लास के साथ साथ में प्रॉपर क्यूएनए का डिस्कशन किया गया है, क्यूएनए प्रैक्टिस करने के लिए बच्चों को बोला गया है उस बैच के अंदर, वो सिंसियरली आपको फॉलो करना है। एंड एक टेस्ट आपको मिलेगा चैप्टर 1 to 11 खत्म करने के बाद में, एक टेस्ट आपको मिलेगा 12 to 19 खत्म करने के बाद में, और एक 100 मार्क का टेस्ट जो वैसे भी सबको मिलने वाला है उसका एक्सेस भी आपको दे दिया जाएगा। ऑब्वियसली इसका लेक्चर वाइज शेड्यूल का ये पीडीएफ है, ये प्रॉपर डेडिकेटेड पीडीएफ आप रेफर कर सकते हो इफ यू आर रेफरिंग दिस एग्जाम ओरिएंटेड बैच। ये आपके पास 2 ऑप्शंस है। मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, आपको अभी ये डिस्कस करके अपने दिमाग को समझा के बोलना है, बॉस मेरे एग्जाम है, लेस देन 60 days टू गो, आई नीड टू गेट स्टार्टेड। सी ड्यूरिंग द प्रोसेस 10 दिन बाद वापस याद आएगा, 15 दिन बाद वापस याद आएगा, कोई एक आध क्वेश्चन ऐसा दिखेगा जो लास्ट पेपर में आया था और आपको मालूम आपने गलती की है, यू आर गोइंग टू फील बैड। बट ट्रस्ट मी, दिस इज द वे द जर्नी इज बीइंग मेड। आपके लिए ये जर्नी, मैं नहीं बोल रहा हूं बहुत आसान होने वाली है, डिफिकल्ट जर्नीज होती है, बट इंपॉर्टेंट क्या है, आपने चूज किया दैट यू वांट टू कंप्लीट द कोर्स, यू आर ऑन द लास्ट स्टेप नाउ। यहां गिव अप करने का ऑप्शन नहीं है हमारे पास में। अगर ऐसा होता, इतना दूर आने का कोई लॉजिक नहीं था मेरे हिसाब से। इतना ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं, आप सीए फाइनल के अंदर हो ऑलरेडी, यू आर स्मार्ट इनफ, मैच्योर्ड इनफ। कभी कभी when you feel sad because आप लाइफ में फर्स्ट टाइम फेल होते हो, आपको बुरा लगता है, बट मैं आपको बोलता हूं ऐसे फेलियर्स लाइफ में हमेशा आएंगे। हमें ये सीखना है कैसे इन फेलियर्स को ओवरकम करके हाउ टू मूव अहेड। सो आई होप दिस वाज अ रेलेवेंट डिस्कशन फॉर यू। मैं ऐसा ही आपका रिवीजन सेशंस कंडक्ट करके मंडे ऑनवर्ड्स अपने प्लेलिस्ट में अपडेट करते जाऊंगा, एंड आई विल स्टे कनेक्टेड विद यू। डू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल जहां पर हम कनेक्टेड रह सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।